नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, हिंदी विषय में हम पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आप जलाशय के महत्व के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर हम कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को ही हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सुकाल के सेतु किसे बताया गया है। बच्चों, आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा पोखर, झील और तालाब अर्थात जलाशयों को सुकाल के सेतु बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कुओं, बावड़ी, कुई कुंड को धरती के अनुपम दानी बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अपना पानी कौन नहीं पीते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन हैं जो अपने जल स्वयं नहीं पीते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर। जलाशय अपना पानी नहीं पीते हैं। क्या आपने तालाबों को अपना पानी स्वयं पीते हुए देखा है। नहीं बच्चों, ये अपने जल स्वयं कभी नहीं पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से उचित शब्द का चयन करना है और यहाँ पर दी गई पंक्तियों में भरना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कै अमृत जल भर लाते। बच्चों, क्या आएगा इसमें। इसमें आएगा बादल अमृत जल भर लाते। फिर देखिए अगला, हो या ताल, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा झीलें। तो हम लिखेंगे झीलें हो या ताल। फिर देखिए, जहाँ ये मिलते, जहाँ क्या मिलते, जहाँ ये लबालब मिलते यानी कि पूरे भरे हुए मिलते हैं। फिर देखिए, वहाँ न होता कभी, वहाँ क्या ना होता कभी, अकाल नहीं पड़ता यानी कभी भी बुरा समय नहीं आता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुकाल कब होता है। बच्चों, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आपने कविता ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको यह बताना है कविता के आधार पर सुकाल कब होता है। जब बादल बरसते हैं और जलाशय लबालब भर जाते हैं तब सुकाल होता है, क्योंकि जलाशय के पूरे भर जाने से हमें जल की कमी नहीं रहती है। जल ही हमारे जीवन का आधार है। आगे बढ़ते हैं। जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं। बच्चों, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको याद आ रहा होगा कि जलाशय पर लोग पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं और नमाजी लोग वजू करते हैं यानी नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैरों को जलाशय पर धोकर शुद्ध करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है। बच्चों, इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि हम इन जलाशयों को अनुपम दानी कैसे कह सकते हैं। देखिए, जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीकर दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं, इस कारण जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। बच्चों, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। देखिए, हम इसका उत्तर लिखेंगे, हमें जलाशयों की सुरक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जल ही हमारे जीवन का आधार है। अगर जलाशय नष्ट हो गए तो पानी के अभाव में हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, हम इसके अगले भाग में भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।